सभी दोस्तों को जय हिंद। जीडी की नई भर्ती आ चुकी है और फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं और आपने इसके फॉर्म का अप्लाई भी कर दिया होगा। तो जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उन दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। हर साल एसएससी करीबन 1 लाख से लेकर 2 लाख बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम एक छोटी सी भी गलती कर दी है तो भैया आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और मैं जितने भी यहाँ पे गलती बताने वाला हूँ, अगर उनमें से आपने एक भी गलती नहीं किया है तो भैया आपके फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो जाएंगे। और छोटी सी भी गलती कर दी तो भाई फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी गलती किया है इनमें से तो भाई जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो इसको करेक्शन कर लेना, आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। तो भाई वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया उनके लिए भी, और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो लोग भाई फॉर्म अप्लाई के टाइम मैं जितनी बातें बता रहा हूँ इन सबका ध्यान रखें, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो एसएसजीडी का, तो बहुत सारे बच्चों का भाई एक प्रॉब्लम आ रहा है कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड का मतलब क्या होता है? तो मैं दोस्त, कंटेंट नॉट वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि एसएससी ने अभी तक आपके जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है इसको वेरीफाई नहीं किया है। ये भाई कुछ टाइम के बाद ये वेरीफाई करेगी। जब आपका फॉर्म अप्लाई सबका खत्म हो जाएगा तो एक ही साथ वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा वो एसएससी के ऊपर रहेगा। लेकिन आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, एसएससी ने वेरीफाइड नहीं किया। जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करें सबका यही लिख रहा है, तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कंटेंट नॉट वेरीफाइड के चक्कर में। अब देन दोस्तों दूसरा बच्चों के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कंटेंट नॉट वेरीफाइड के बाद, एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। ये भी लिख के ऐसे अगर आपका आता है, ठीक है, प्रिंट आउट इस टाइप का आता है, तो भैया इस टाइम में क्या करना है? तो इस टाइम में करेक्शन विंडो जाने की जरूरत नहीं है, अभी ही इसको करेक्शन करना है। करेक्शन विंडो टाइम ये करेक्शन नहीं होगा, ये अभी करेक्शन होगा। तो जिसका भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट दिखा रहा है इसको क्या करना चाहिए? जब भी दोस्तों आप अप्लाई के जो सेक्शन में जाते हो वहां पे दोस्तों आप जब जाओगे थोड़ा सा नीचे में तो देखिएगा वहां पे एक चीज लिखा हुआ है, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपका पेमेंट स्लिप आपको मिलेगा। अब देन दोस्तों जब प्रिंट आउट निकालोगे तो भैया ये जो आपका लिखा है ना एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, ये दोस्तों पूरा हट जाएगा। उसके बाद आपका जो लिख के आएगा एप्लीकेशन रिसिप्ट कंटेंट नॉट वेरीफाइड, तो इस टाइप के आएंगे। तो इस टाइप का आएगा मतलब आप सोच लो कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, लेकिन इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। तो उस टाइम में दिक्कत हो सकता है, इसलिए जैसा आपका दिखाए तो जो पेमेंट हो ना, ठीक है, उसमें आप डबल वेरिफिकेशन में एक बार क्लिक कर देना, पेमेंट में वो चीज करेक्शन हो जाएगा। बहुत बच्चों को ये चीज पता ही नहीं है, बहुत यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा आपको दिखा रहा है, ठीक है ना, इनकम्प्लीटेड, तो भाई करेक्शन विंडो में ये ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी ठीक होगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का डर हो गया था, मैं एटलीस्ट बता देता हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इस टाइप का दिखाता है तो डबल वेरिफिकेशन पेमेंट में जाओ, ये अभी करेक्शन होगा, करेक्शन विंडो में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। 100% फॉर्म भी नहीं अप्लाई होगा, तो पेमेंट का चक्कर में झोल हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। बात बाकी अब रहा सबसे बड़ा चीज, अगर आप ओबीसी नहीं हो, आपने ओबीसी एससी एसटी में फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो अब क्या होगा? तो देखिए, अगर आप एससी एसटी ओबीसी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल लेवल का, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है लेकिन एटलीस्ट आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भैया बाद में आपको डोमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज आप याद रखना। अगर ओबीसी से अप्लाई किया है देन दोस्तों आपका एज जनरल कैटेगरी वाला है, 18 से 23 साल की उम्र है, आपने ओबीसी का इलेक्शन नहीं दिया है एज में, तो भैया ओबीसी वालों को जनरल में काउंट कर दिया जाता है। लेकिन वो भी चीज आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी सेंटर आपका ऑफिसर बैठा हुआ है ना, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा गलती मत करो। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लेवल का एससी एसटी सर्टिफिकेट है तो ही जाके अप्लाई करो। अगर आप नहीं हो, जनरल कैटेगरी हो, तो बिल्कुल एससी एसटी ओबीसी में अप्लाई नहीं करना। अगर आपने गलती कर दिया है तो करेक्शन विंडो के दिन इसको आपको ठीक करना है। अब बात आती है फोटो की, तो फोटो कितना पुराना चल जाएगा? देखो भाई, फोटो में पहली बात कोई भी सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल बैकग्राउंड में आपका फोटो रहेगा, कोई चश्मा, गला में हार, सोना का चेन, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल ऐसे चुपचाप खड़ा रहना है, बस ये फोटो अपलोड करना है, बस हो गया। इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं कि यहाँ पे भाई सिग्नेचर कर दिया, नाम लिख दिया, डेट लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने डेट लिख के भी अपलोड किया है तो भी वो रिजेक्ट नहीं होगा, एसएससी एक्सेप्ट कर लेगी, उसके नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बात बाकी पेमेंट में वो वाला सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। अब बात है दोस्तों, बात बाकी हमें क्या चीज का ध्यान रखना है एसएसजी का फॉर्म अप्लाई करने टाइम। तो एसएसजी का फॉर्म अप्लाई करने में हमें 7 चीज का ध्यान रखना है। अब 7 चीज क्या है? सबसे पहले दोस्तों एसएसजी का जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो मैट्रिक सर्टिफिकेट में दोस्तों जो भी आपका नाम है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका नाम, सेम वो सारा नाम दोस्तों आपके फॉर्म अप्लाई के टाइम आपके पूरे फॉर्म में भरना। बाद बाकी और कोई भी एक्स्ट्रा नाम भरने की जरूरत नहीं है। आधार में क्या है, पेन में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में वही सारा नाम, पापा का नाम, माँ का नाम रहेगा, सेम चीज। देन दोस्तों आप एससी एसटी ओबीसी हो तो ही दोस्तों एससी ओबीसी भरना, वरना बाद में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये चीज आप याद रखना, मैं भाई आपको पहले ही बोला है। बात रहा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, उसी स्टेट का भाई फॉर्म भरना। बाद बाकी आप अगर हो यूपी के, आपने भर दिया आसाम का, आपने अरुणाचल प्रदेश का, बंगाल का,
देन दोस्तों बाद में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आपको हरियाणा के आपने भर दिया भाई, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तो भैया बाद में रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। थर्ड चीज, अगर आपके पास एनसी सर्टिफिकेट है तो ही एनसी सर्टिफिकेट वहां पे यस या नो करो। अगर आपके पास एनसी सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई यस नो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसी सर्टिफिकेट का जो एक्स्ट्रा बोनस मार्क मिलता है उससे अगर आपका मेरिट बन रहा है, तो अगर आपका दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एनसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आपको 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज आप याद रखना कि सौरभ भाई ने क्या बोला था, 100% रिजेक्शन है, 101%। अगर एनसी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कर दिया है अभी तो आपके पास उस टाइम नहीं है तो भाई 100% रिजेक्शन है। फोटो भैया 3 महीना का अंडर का होना चाहिए और फोटो में कोई भी अंड संड नहीं हो, ऐसे नहीं गला में चैन हो गया, चश्मा हो गया, कान में कनबाली लगा के फोटो उठा रहे हो, कान में कनबाली वाला का भी फॉर्म रिजेक्ट होगा, देख लेना, मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्मल फोटो होना चाहिए, कोई नहीं, नॉर्मल आपका जो भी बैकग्राउंड है चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो नॉर्मल अपलोड करना। फोटो में कोई सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल फोटो अपलोड कर सकते हो, कोई सिग्नेचर डेटा कोई भी मेंशन नहीं किया, नॉर्मल फोटो अपलोड करना, कोई दिक्कत नहीं। सिग्नेचर डेटा का अपलोड कर भी दिया तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जो रोल नंबर वहां पे भरना होता है, मैट्रिक का हो गया चाहे +2 का हो गया, तो वो रोल नंबर ध्यान से भरना। अगर वहां पे भी गलती होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको बहुत ज्यादा इशू का सामना करना पड़ सकता है, तो वो रोल नंबर को भी सही से भरना। अगर रोल नंबर भरने टाइम पे आपकी गलती हो गई तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। ये जो जितने भी मैंने आपको चीज बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप पेमेंट के टाइम पे अगर आपके दोस्तों एप्लीकेशन इनकम्प्लीट दिखाता है तो भैया पेमेंट डबल वेरीफाई का ऑप्शन में आप एक बार क्लिक कर लेना और वहां से डबल वेरीफाई करोगे तो वहां पे आपका पेमेंट स्लिप निकल जाएगा। तो स्लिप निकलने के बाद आपका पूरा कंफर्म है कि भाई हो गया। उसके बाद आपके कंडक्ट नॉट वेरीफाइड का आ गया ना फिर से, तो भाई आप सोच लेना कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। वैसे जब वेरीफाइड करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। भाई इतना भाई आप सही भर देना। अगर इनमें से आपने कुछ भी गलती कर दिया, मैंने आपको जितना चीज बताया, तो भैया करेक्शन विंडो जिस दिन ओपन होगा उसको जाकर करेक्शन कर लेना। बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है भाई ये चीज, एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं इस चीज के लिए कि हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, हमारा तो गलती हो गया, हमारा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। बस मैंने जितना चीज आपको बताया ये चीज आप सही कर लो, कोई रिजेक्शन नहीं कर सकता मेरे भाई। आपके सौरभ भाई ने बता दिया है ना, एसएससी का साला 5 साल 10 साल का एक तजुर्बा है हम लोग को, ऐसे कैसे गलत बता देंगे। जो भी आपको बताया सब जेन्युइन होता है। बात मैं की चीज और बता दूं, अगर दोस्तों आप एसएसजीडी की तैयारी भी कर रहे हो, अब दिन दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान हो, मैथ रीजनिंग जीके जीएस को कैसे सॉल्व करें, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में पूरी मदद कर देगा चक्षु पब्लिकेशन का इस साल, जिसमें दोस्तों आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 2800 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन 500 में मिल जाएगा। प्रीवियस का पूरा क्वेश्चन का पैटर्न डाला हुआ है और ये दोस्तों आपको सिस्टम पूरी मदद कर देगा। इन्हीं के साथ इनका दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट बुक आ जाता है, दोनों सिस्टम पूरी मदद कर देगी। ये आपके मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, जितना भी दोस्तों सब्जेक्ट है सबका दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी मदद करने वाली है। और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली चक्षु पब्लिकेशन की, ये आपके सिस्टम पूरी सहायता कर देगी। इस बुक को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। देन दोस्तों मैंने आपको जितना भी चीज बताया है वो सारा चीज आप गांठ मान लो, देन दोस्तों पूरा याद कर लो। अगर इनमें से कुछ भी गलती हो तो करेक्शन विंडो जिस दिन ओपन होगा उसको आप सही कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त जो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई होता है ना, ये मेन चीज है। इसी के हिसाब से और एक चीज बता दो, पोस्ट प्रेफरेंस का चीज मैं बताना ही भूल गया। पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो मैं बता रहा हूँ 160 नंबर में से 150 नंबर भी होगा ना तो भी आपको भैया सीआरपीएफ भी मिलेगा, तो ही भी आपको आसाम राइफल ही मिलेगा, जबकि आप एसएसएफ में नौकरी ले सकते थे। समझ रहे हो ना, आपको और हायर पोस्ट मिल, आपको सीआईएसएफ में पोस्ट मिल सकता था, लेकिन आपका दोस्तों जितना नंबर रहेगा उसी के हिसाब से जो भी आपने पोस्ट में दिया वहीं पे आपका सिलेक्शन होगा। तो भाई इस चीज का भी ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट में एक गलती और फॉर्म रिजेक्ट, तो ये चीज आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और देखिए फॉर्म अप्लाई के टाइम में मेन चीज है, अगर फॉर्म अप्लाई आपने सब कुछ सही भर दिया ना, डॉक्यूमेंट का मैं और एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम है कि माँ का नाम पापा का नाम गलत है, ये वो डॉक्यूमेंट में कल एक वीडियो लाने वाला हूं, पर्सनल वीडियो लाऊंगा, वहां पे आपका मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अभी फिलहाल मैंने आपको जितना कुछ बताया है ये चीज आपको याद रखना है। डॉक्यूमेंट में एक गलती, और भैया फॉर्म अप्लाई के टाइम डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, फॉर्म अप्लाई के टाइम एक गलती किया है, बाद में डॉक्यूमेंट से आपका डॉक्यूमेंट सही भी होगा तो भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाएगा। कितना भी एफिडेविट लगाते रहोगे वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है, रिजेक्शन ठक हो गया, काम खत्म। तो भैया इस चीज से हमें बच के रहना है। बाद बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन भी ध्यान से चुनना, ठीक है, ये कोई गलती नहीं है, इसको आप करेक्शन भी नहीं कर सकते। अभी एक बार चुन लिया, तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगा अगर इनमें से कुछ भी गलती की है भैया करेक्शन कर लेना। बाद बाकी आपके सौरभ भाई ने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया है, और भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई यूट्यूबर नहीं दिया अभी तक, ठीक है ना, मैं दे रहा हूँ आपको। तो बाद बाकी आप अपने भाई पे भरोसा कर सकते हो। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।